हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा इंटरेस्टिंग रिएक्शन चैनल। और नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन पे कुछ दिनों से जो है वो वीडियोस नहीं आ रही थी, तो आप में से कुछ हजरात थे जिन्होंने पूछा कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। मैं उन भाई साहब का जो है वो शुक्रिया दिल से अदा करना चाहता हूँ। और ज़बरदस्त है जी, 10 दिन बीच में तकरीबन नहीं भी वीडियो डाली तो भी अगर किसी के कमेंट का जवाब दिया भी तो 10 दिनों के बाद भी उसका रिप्लाई फ़ौरन आ गया। तो ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। चाहे हम नंबर्स में बहुत छोटे हों, बहुत पीछे हों, लेकिन जिस तरह की हमारी छोटी सी फैमिली है और जिस तरह हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ये बात बहुत ज़्यादा हौसला देती है और काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जज़्बा पैदा करती है। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन से इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, आज हम देखने जा रहे हैं इसी खुशी में भारत की सबसे लंबी राजधानी यानी लॉन्गेस्ट राजधानी इन इंडियन रेलवेज़ जो है दिल्ली से त्रिवेंद्रम। वैसे तो इस शहर का नाम अच्छा खासा लंबा है, लेकिन त्रिवेंद्रम इस शहर को कहा जाता है मुख्तसर। और ये केरला का स्टेट कैपिटल है और ये जर्नी कराने जा रहे हैं संदीप भाई। और चूँकि ये भारत की सबसे लंबी राजधानी है तो ऐसे में ये सफ़र जो है वो अच्छा खासा मुनफरद होने वाला है। और इस सफ़र की एक सबसे ख़ास बात यह है कि ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये पहले वेस्ट के कोस्टल लाइन के साथ साथ चलता है, फिर इसमें कोंकण जैसी एक ज़बरदस्त लाइन आती है। और जबकि मानसून का मौसम है और संदीप भाई के ऊपर ये वीडियो भी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो ऐसे में यकीनी तौर पर हमें खूबसूरत नज़ारे देखने मिलने वाले हैं मानसून के केरला में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। तो वीडियो आगाज़ करते हैं, एक शानदार सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक बार फिर आपके शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तिरुवनंतपुरम। जी हाँ, आज मैं यहाँ पे हूँ और इस खूबसूरत से मंदिर में दर्शन करने आया हूँ एक लंबी यात्रा शुरू करने से पहले। और ये मंदिर है प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ त्रिवेंद्रम से दिल्ली तक की आज की जर्नी होने वाली है भारत की सबसे लंबी राजधानी एक्सप्रेस में। तो जर्नी शुरू करने से पहले कुछ झलकियाँ देख लेते हैं इस यात्रा की। कोंकण जैसा खूबसूरत इलाका रास्ते में आता है और आजकल जबकि मानसून है, क्या बात है। तो दिल्ली तक यही WP7 हमें लीड करने वाला है। दिल्ली तक और ये देखो 3000 किलोमीटर तो होगा। जनरेटर कार जो है वो बंद हो गया और अब HOG यानी कि हेड ऑन जनरेशन केबल जो है वो लगने वाली है, तो इस ट्रेन को पावर वैसे मिलने वाला है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि दोपहर के 2:40 पे अपना डिपार्चर हो चुका है और करीब 2844 किलोमीटर की इस लंबी जर्नी को हम 46 घंटे में पूरा करने वाले हैं। और फिलहाल अभी इसके और जो कि एक और स्टेशन है त्रिवेंद्रम के पास में, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट स्टेशन है। ये चले केरला से दिल्ली की तरफ और ये क्रॉस हो रही है मैंगलुरु TVC वंदे भारत एक्सप्रेस। और बस इस ट्रेन को आप याद रखिएगा, आगे इससे मुलाकात होने वाली है। अच्छा, ये तो हमने दिखाया नहीं कि हम ट्रैवल कर रहे हैं अपने इस केबिन में। ये हमारा केबिन है, हम टोटल 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें से 2 लोग इसमें हैं और बाकी एक पीछे केबिन में है। तो ये हमारा कूप है। और चलिए, जर्नी शुरू हो चुकी है, मज़ा आने वाला है जर्नी में। पहले तो केरला के जो बैक वाटर्स है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज के दिन में पूरा आपको बैक वाटर्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मेन टारगेट होगा कि आपको जो केरला के बैक वाटर्स है वो इस ट्रेन से दिखाऊँ मैं आपको। उसके बाद से जो ट्रेन की केटरिंग है वो भी शुरू हो जाएगी, तो वो सब तो आपको मैं दिखाऊँगा ही। तो सब मिला करके आज का दिन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आपको याद होगा पिछली यात्रा मैंने आपसे बोला था कि बैक वाटर्स में किसी और स्पेशल ट्रेन की जर्नी में दिखाने वाला हूँ, तो वो यही स्पेशल ट्रेन है और यही वो स्पेशल जर्नी हो रही है। सही कह रहे हैं। कुछ दिन पहले भी संदीप भाई के साथ देखी थी एक जर्नी, वो तब आए थे इस तरफ, संपर्क क्रांति पे आए थे तब। चंडीगढ़ से त्रिवेंद्रम की है। सारा सफ़र का एक बड़ा हिस्सा खूबसूरत है, जब तक कि इधर सेंट्रल महाराष्ट्र नहीं आ जाता या MP नहीं आ जाता, तब तक ऐसे ही नज़ारे। बस अपना अराइवल होने वाला है जर्नी के पहले हॉल्ट कोलम जंक्शन पे।
वैसे ये जर्नी में करीब 19 हॉल्ट होने वाले हैं, जहां ट्रेन एर्नाकुलम, शोरानूर, मैंगलोर, मडगांव, रत्नागिरी, पनवेल, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा जैसे प्रमुख स्टेशन से होते हुए गुजरेगी और तीसरे दिन हज़रत निज़ामुद्दीन पहुंच जाएगी। और बाकी कोल्लम जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जिस तरफ से हम आ रहे हैं यानी कि टीवीसी की लाइन, और यहाँ से एक लाइन निकलती है सेंगोट्टई की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रूट है। अच्छा, इसमें मुंबई को बीच से स्किप कर देते और बाकी हैं। अभी क्रॉस हो रही है फेमस शबरी एक्सप्रेस, जिसमें मैंने यात्रा की हुई थी। तो अगर आप चाहो तो वो खूबसूरत जर्नी देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा। ये जर्नी बहुत ही अच्छी थी, आप चाहो तो ज़रूर से ये वीडियो देखना। और क्या खूबसूरत क्रॉसिंग होने वाली है इंदौर कोचीवली के साथ। ऐसा नज़ारा तो कभी भी नहीं देखा भाई, इतनी ऊंच नीच का फ़र्क है। चलो जर्नी तो चलती रहेगी। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल हम एक आइलैंड को क्रॉस करने वाले हैं। बिल्कुल एक आइलैंड से हमारी ट्रेन गुजरती है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो श्यान भाई भी साथ, फिर तीसरे सत्या जैसे भाई हम इस होंगे। लेक को क्रॉस करेंगे तुरंत हम आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। रामेश्वर भी एक आइलैंड है, जजीरा ही, जिसके लिए तकरीबन मम ब्रिज जिसके लिए बना हुआ है, एक ख़तरनाक ब्रिज। और अभी हमारी ट्रेन बिल्कुल आइलैंड पे चल रही है और इसका नाम मुनरो आइलैंड है। अगर मैं आपको मैप में यहाँ दिखा सकता हूँ तो आप ऐसे कुछ देख लो। तो बिल्कुल आइलैंड पे चल रहे हैं हम और अब मेन लैंड पे वापस आ चुके हैं। तो बहुत ही छोटा सा आइलैंड है ये। तो फिलहाल पहुँच ये कनेक्टिविटी रेल की होगी, फिर यहाँ पे कश्तियों के जरिए। यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है, पर ट्रेन इतनी थोड़े के लिए कहाँ रुकती हो, कश्तियों से तो फिर ये है कनेक्ट कायाकुलम जंक्शन। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। कायाकुलम जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से भी एर्नाकुलम की लाइन जो है वो निकलती है वाया कोट्टायम होते हुए, और एक लाइन इधर से हम जा रहे हैं यानी कि वाया एलेपी होते हुए। तो दोनों ही लाइन जो है वो एंड में मिलती हैं एर्नाकुलम पे। अगर बात करूँ तो इन दोनों ही रूट में से जिस रूट से हम अभी जा रहे हैं यानी कि एलेपी होते हुए, वो रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल कोस्टल ट्रैक है वो, बिल्कुल समंदर के किनारे से गुजरता है वो ट्रैक। लेकिन हाँ, समंदर थोड़ा देखने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना, इसलिए। बाकी हाँ, बैक वाटर्स बहुत देखने को मिलेंगे इस रूट पे आपको। समुद्र नज़र आ जाता है अगर बीच में कुछ पेड़। तो ये रही वो लाइन जो कि निकल जाती है कोट्टायम होते हुए एर्नाकुलम, और हमारी ट्रेन भी एर्नाकुलम निकल दी है, पर बिल्कुल कोस्टल रूट से गुजरेगी हमारी ट्रेन। तो जस्ट अपनी ट्रेन अभी कायाकुलम जंक्शन से निकली है, उसके बाद हमारा इवनिंग स्नैक्स जो है वो सर्व हो गया। करीब शाम के 4:30 बजे का वक्त हुआ। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये अपना इवनिंग स्नैक्स का। देखो, सबसे पहले तो सैंडविच जो वो मिल जाती है, कचौरियाँ मिल जाती हैं और रोस्टेड आलमंड्स है, और ये मेरे ख्याल से मीठा कुछ, अच्छा ये पतीसा है। और चाय जो है वो आप चाहो तो प्रीमिक्स वाला ले सकते हो, या तो अगर आपको पीने हैं बनवा करके तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो। मोस्टली आपको बना के दे देते हैं वो चीज़, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये टिकट भी मिल जाती है अगर आपको ये चाय पसंद है तो। हमने तो बनवा ली अपने लिए। बाकी यहाँ आप भी जब भी ट्रैवल करो तो ज़रूर से आप चाहो तो बनवा सकते हो चाय। चलो, इसमें टेस्ट करने लायक तो बस हाँ ये चाय है, जो कि बहुत ही अच्छी बनी है। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया इसको, बहुत अंतर होता है बनी बनाई चाय और इस टिकट वाले चाय में। और मैं तो पहले कचौरिया जो है वो ट्राई करना चाहता हूँ कि ये मेन है। बाकी तो सब पैक्ड आइटम्स है वैसे ही। बढ़िया स्टफिंग देखो अच्छे से हुई एकदम। तो नीचे देख के तो अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से सख्त लग रहे हैं, पर टेस्ट अच्छा है इसका, अच्छा लगा, खा सकता हूँ उसको मैं। चलो, इवनिंग स्नैक्स तो काफ़ी बढ़िया है और अब उम्मीदें जो है बढ़ गई है डिनर से। ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है, बिल्कुल पहली सर्विंग थी ये। और ऐसी जर्नी चलने वाली है अपनी, मतलब कुछ ना कुछ खाने को जो है वो आपको मिलता ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। तो ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे राजधानी एक्सप्रेस में, स्पेशली फर्स्ट क्लास में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो। 3 वक्त के खाने के अलावा भी एक सूप भी है, इवनिंग स्नैक भी है। हमारी ट्रेन बिल्कुल एकदम कोस्टल से गुजर रही है, बिल्कुल समंदर के किनारे से गुजर रही है। हालांकि इतने सारे बाहर पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, इस कारण से बीच जो है वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल हम किनारे चल रहे हैं अभी समंदर के। ये वेस्ट वाली लाइन जो है ना, ये कोस्टल, ये साउथ से ज़्यादा खूबसूरत ये है एलेपुजा रेलवे स्टेशन या फिर एलेपी रेलवे स्टेशन। और यहाँ के जो बैक वाटर्स हैं ना वो बहुत ही मशहूर हैं, लोग यहाँ पे आते हैं बैक वाटर्स देखने के लिए। तो एलेपी अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बाकी ये हमारी जर्नी का सेकंड हॉल्ट है। बाकी मैं सारे हॉल्ट तो आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ जो भी मेजर स्टेशन है जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है,
वो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊंगा। बाकी हाँ, यहाँ से अगर आप देखो ना तो सबसे क्लोज होता है बीच। आप देखो बिल्कुल स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में बीच है। बाकी हाँ, दिक्कत की बात ये है कि यहाँ से बीच देख पाना बहुत मुश्किल है, ट्रेन से बीच देख पाना बहुत मुश्किल है। तो फाइनली अपना डिपार्चर हो गया। एलएपी से बैठे बैठे बाहर बिल्कुल बोर हो गया था, और अभी एक गाड़ी आई, कोई पैसेंजर ट्रेन थी, वो आई, उसके बाद से इसको छोड़ा गया। तो मतलब सिंगल लाइन है, तो ऐसा होता है। अब राजधानी को प्रायोरिटी जो है वो देख लो आप यहाँ पे कितनी मिल रही है। कोंकण में भी सिंगल लाइन चलती है, वहाँ भी ये बड़ी प्रॉब्लम पेश होती है। और जब सरपंच का आखिरी सफ़र किया तब संदीप भाई ने यही कहा था कि पीछे से तो सही आती है, लेकिन जो ही केरला पास आया तब इसकी प्योरिटी जो है सारी ख़त्म हो गई। और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग हो रही है कन्नूर त्रिवेंद्रम जनशताब्दी एक्सप्रेस के साथ। तो बस अब बैक टू बैक वाटर्स को देखिए और केरला किस लिए खूबसूरत है वो समझने की कोशिश करिए। आजकल सोशल मीडिया पे क्लिप बड़े आ रहे हैं केरला के विलेज पे, बहुत ज़बरदस्त आजकल अरूज है इस पे बारिशों की वजह से। क्या सहरंगेज शाम है। एक तो मुझे हिंदी में हमेशा भूल जाते हैं सनसेट, सूर्योदय सनराइज़ वो तो याद रह जाते हैं, लेकिन ये सनसेट हमेशा ही भूल जाता है। और इस रूट पे ना सूर्यास्तना शायद कहते हैं। बहुत हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर का रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। शायद सूर्यास्तना कहते हैं। कि नज़ारा कमाल का कहते हैं जो भी है। इतने खूबसूरत बैकवाटर्स देखने के बाद अब फाइनली अपना अराइवल हो रहा है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और क्या खूबसूरत शाम जो है वो ढल रही है। आपने देखा बैकवाटर्स को एंजॉय किया होगा आपने। तो फिलहाल वक्त हुए शाम के 6:25 और फाइनली पहुंच चुके हैं एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था शाम के 18:25। तो ऑलमोस्ट ट्रेन ऑन टाइम आई है। और अगर मैं बात करूँ एर्नाकुलम की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से जो कोट्टायम होते हुए लाइन निकलती है कायकुलम की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं, तो ये दोनों लाइनें जो है वो यहाँ पे मर्ज होती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो निकली हुई है कोची पोर्ट की तरफ, हालांकि उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है इसी कारण से। चलिए, बाकी जर्नी तो बहुत ही शानदार चल रही है। शाम का वक्त है और सनसेट ऑलमोस्ट हो जाएगा अब तो। और बैक वाटर्स मेरे ख्याल से बस अब उतना ही था, हालांकि अभी निकलते निकलते जितना उजाला होगा, जितना उजाला बचा होगा, अगर कुछ बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं तो ज़रूर सबको दिखाऊंगा मैं। तो ये देखो ऑलमोस्ट सनसेट होने को आया है, और अगर इसी सनसेट के बीच में और बैक वाटर्स देखने को मिल जाए तो वाकई बहुत अच्छा लगेगा। एल को देखने को मिल गया फिलहाल तो अपनी छक छक के साथ। तो शाम के 7 बजने का वक्त हो चुका है, 7 बजने वाले। और क्या खूबसूरत देखो बैक वाटर्स। तो अभी नहीं, बैक वाटर मेरे ख्याल से कोई नदी है ये, और मेरे ख्याल से ये लास्ट नदी है जो आपको दिख रही है इस उजाले में। और इसके बाद तो अब जो भी गुजरेगा बिल्कुल रात के अंधेरे में गुजरने वाला है। और ये देखो ये सूप मिलता है हमें डिनर से पहले। अच्छा, कुछ राजधानी में बना बनाया भी मिलता है। जो हम लोग राजधानी में ट्रैवल करते थे बना बनाया सूप जो वो मिलता था। अब वो सिस्टम जो वो ख़त्म हो चुका है। साउथ की राजधानी में रसम भी मिलती थी। वाह, बताओ इतना कुछ था राजधानी में, एक अलग ही और था राजधानी का। लेकिन अब देखो क्या हाल हो गया यार। मुंबई दिल्ली सियार राजधानी में तो अभी भी मिलता है। बिल्कुल सही बोलता है। अजीब तो है सूप ये। पहले नॉर्थ का सूप मिलता था, लेकिन अब ये पता नहीं किसी और ब्रांड का सूप है। तो मुझे लगता है कि जो राजधानी की जो पहले इज़्ज़त थी ना, जो औरत था, शायद उसको और मेंटेन करने की ज़रूरत है। कम से कम सूप जो है वो तो अगर पेंट्री बन सकता है, क्योंकि पैसेंजर कितने होते हैं, 24 पैसेंजर होते हैं ऑलमोस्ट। कभी कभी ट्रेन खाली भी आती है, तो उनके लिए सूप जो है वो तो आराम से बन सकता है। सूप तो कुछ ऐसा है
अब देखते हैं कि ट्रेन का डिनर जो है वो कैसा होता है, वो कितना ज़्यादा हटके है बाकी और राजधानियों से। तो ये अगर कोई पूरी तो ट्रेन स्टेशन भरी है, पूरा डब्बा भरा हो फिर भी नाम जो 24 है वो कुछ मुसाफिर ऐसा होते है, हैं। पता नहीं पढ़ नहीं पा रहा हूँ उसको, पर हाँ ये स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। और रुकने का एक कारण है कि पीछे से जो बेंगलुरु सेंट्रल वंदे भारत है ना वो आ रही है। जी हाँ, ये वही वंदे भारत है जिसकी हमने क्रॉसिंग देखी थी बिल्कुल त्रिवेंद्रम से निकलने की कुछ देर बाद। तो वो वंदे भारत जो है वो वहाँ पहुँचने के बाद से वापस भी आ रही है और हमें वो ओवरटेक भी करेगी। तो ये चीज़ होने वाली है मेरे ख्याल से, इसलिए हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। तो ये देखो सामने का जो सिग्नल है वो प्रोसीड का हो चुका है इस लाइन के लिए, और जैसे ही ये ग्रीन होगा बिल्कुल वंदे भारत यहाँ से निकलेगी। देखो ग्रीन हो गया, देखो ये ना अभी तक स्लीपर हुई। तो ये देखो डिनर जो है वो भी शुरू हो गया, अब तो लगाना है। बाकी ये आपने देखा सत्या किस तरीके से जो बेंगलुरु वंदे भारत है उसने ओवरटेक किया हमारी ट्रेन को, राजधानी को ओवरटेक किया। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि ऐसे राजधानी को कोई ट्रेन ओवरटेक करी। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है? मतलब नहीं, हम लोगों ने सोचा तो नहीं था कि ऐसा होगा, हम लोग आराम कर रहे थे, बट सोचा बाहर आए, देखा ओवरटेक हो गया तो हो गया। हमारे लिए भी है तो 4 बजे चली थी, हम लोग हाँ 2:30 वही, बजे के चले हुए। मतलब ये ट्रेन जो है 2:40 वो 4 बजे निकलती है। आपने क्रॉसिंग भी देखी, वो वापस निकल गई। मतलब ये देख रहे हो ना, प्रायोरिटी मैटर करती है इंडियन रेलवेज में। हम लोग अल्फुजा में खड़े रहे आधा घंटे, एर्नाकुलम आउटर में बहुत टाइम है इसके पास। यहाँ से 15 मिनट रुका केवल ओवरटेक के लिए, तो बस बिल्कुल। वहाँ 1 घंटा लगभग ऑलमोस्ट कवर हो गया। इस ट्रेन को बहुत स्लैग दिया गया है आराम से, तो इसीलिए ओवरटेक जो है वो हुआ। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, बस और कुछ नहीं। इसके बाद से हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है थ्रिसूर, और वहाँ पे ना हो सकता है कि जो त्रिवेंद्रम राजधानी है जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से आ रही हो उसके साथ क्रॉसिंग देखने को मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। यानी तो पहुँच sister चुके हैं train। त्रिशूर रेलवे स्टेशन, और अभी हमारी क्रॉसिंग हो रही है हज़रत निज़ामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस के साथ। वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं। शाल भाई, और इसमें विशाल भाई भी सफ़र कर रहे थे। हाँ, वो भी एक रेल ब्लॉकर है। एक हिमांशु भाई भी तो हैं, चलिए एक त्रिशूर तुलेश से भाई अपना भी हैं। डिपार्चर हो चुका है और किसी भी वक्त अपना डिनर सर्व होने वाला होगा। तो ये है अपनी राजधानी एक्सप्रेस का डिनर, और इनिशियल Always इम्प्रेशन vegetarian। मतलब हमने पहले ही अभी एक प्लेट खोल लिया था। देखो ये, और इनके हालत आप देख लो। मतलब ये पराठे कुछ ऐसे मिले थे यहाँ पे। पराठे अगर और आधे घंटे तक मारोगे तो टूट जाएगा शायद शीशा। मतलब इतने सख्त पराठे उसमें दिए गए हैं। और जब मैंने अपना खोला तो उसमें भी अगर देखो तो देखो अब पराठे कुछ अजीब से कच्चे कच्चे तो लग रहे हैं, और थोड़े सख्त भी हैं। जैसे पराठे नॉर्मली मिलने चाहिए थे वो नहीं मिलते हैं इस राजधानी में। और बाकी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी ट्राई कर ली, क्योंकि वो जब प्लेट खोला ना तो उसके बाद से सब चीज़ें जो है हमने टेस्ट कर ली थी थोड़ी थोड़ी करके। और मैंने सिर्फ ये अपना थाली जो खोला ताकि आपको दिखा सकूँ अच्छे से कि इसमें क्या क्या मिलता है। बाकी देखो पराठे कुछ ऐसे जले कटे मिलते हैं, समझ नहीं आता कि ये क्या स्टैंडर्ड है रेलवेज़ का। और खैर चलो, सिर्फ आपके खुशी के लिए सिर्फ आपके सामने मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ऑलरेडी हमने टेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी दाल जो है, एकदम जेन्युइनली बोल रहा हूँ, दाल जो है वो बस काम चला हुआ है। मतलब ऐसा है कि इससे अच्छी दालें जो है ना वो हम नॉर्मल ट्रेडर में खाई हुई है, जो नहीं 130-80 की थालियाँ मिलती हैं उसमें दाल जो है वो बेहतर मिल जाती है। बिल्कुल उसी तरह का दाल भी है ये। और अगर मैं पनीर की बात करूँ तो ये देखो कुछ ऐसा पनीर है, बिल्कुल मीठा। और मीठा मुझे वैसे ही पसंद नहीं आता, तो ये पनीर मुझे पसंद वैसे भी नहीं है। हालांकि सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो ये तो नहीं पसंद आया मुझे। हाँ, एक चीज़ है कि ड्राई वेज जो है ना वो ठीक है, ड्राई वेज आप खा सकते हो, अच्छी लगी मुझे। और इसके साथ ये चावल के साथ मिक्स करके खाना पड़ेगा इसको। पनीर की सॉफ्टनेस देखिए एक बार खा के। थोड़े वो हार्ड हैं, पुराने पीस लग रहे हैं। थोड़े वो हार्ड हैं और मीठे भी थोड़े, तो वो मज़ा नहीं आया। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी ने राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया हुआ है। बहुत पहले से हम ट्रैवल कर रहे हैं, अराउंड 5-6 साल हो गए ट्रैवल करते हुए हमें। पहली बार बिलासपुर राजधानी में ट्रैवल किया था हमने। सत्य भाई को भी याद होगा क्या उसका क्या स्टैंडर्ड था, क्या बढ़िया उसमें सब सर्विसेज मिलती है हमें। गरम गरम रोटियां मिल रही हैं कि उसमें आ रहा है कैसोल में आ रहा है, उसमें से नहीं। कर दिया मैंने आपसे बात कंप्लेन करके, ऑलरेडी ये देखो ऐसे ट्विटर पे
कंप्लेन चला हुआ खाना सब दिखा के प्रॉपर जो उन्होंने दिया है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बिल्कुल हाँ हम तो आज ट्रैवल कर रहे हैं, आज हम खा के उतर जाएंगे, पर कल तक आप तक ये खाना ना पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो बस कहने का मतलब ये था कि हमने बहुत सारी राजधानी में ट्रैवल किया हुआ है और उस टाइम पे क्या सर्विंग थे, उस टाइम पे क्या सर्विस मिलती थी राजधानियों में। आज ना वो चीज़ें बहुत घटती जा रही है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि जो वंदे भारत ट्रेन हैं उनमें खाना जो है वो ठीक ठाक बेहतर मिलता है आज भी। लगता है कि पूरा फोकस जो है वंदे भारत पे अब शिफ्ट हो गया है। राजधानियों की जो प्रायोरिटी है ना, राजधानियों की जो सर्विस है वो पहले से थोड़ा सा गिर चुका है, खत्म हो गई, दुरंतो तो भूल जाओ। तो ये चीज़ है, राजधानी को अगर बचाना है तो भाई उसको कोशिश करनी पड़ेगी। वंदे भारत तो ठीक है पहुंच जाएगी वो, लेकिन राजधानी ने आने वाले दिनों में लोग उसको फिर पूछेंगे भी नहीं। अब इसलिए एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं, साउथ में ट्रैवल करते हैं तो अगर हम लोकल स्टेशन एग्जैक्टली बिल्कुल वही वो ज़्यादा अच्छा मिलता है, अच्छे गुना स्टैंडर्ड का मिलेगा। रोटी परोठा 70 रुपए का मिलता है, इससे अच्छे स्टैंडर्ड का मिल जाएगा। शोरा नूर आ रहा है, शोरा नूर हाँ बिल्कुल। तो भी मिल जाएगा। और हमने अभी ट्रैवल किया था मैंने शबरी एक्सप्रेस में, और वहाँ पे अच्छा खाना मिला था, मतलब छोटे स्टेशन पे अच्छा सा खाना मिल गया था, तो वो चीज़ तो है। बाकी हाँ स्टैंडर्ड तो लो हुआ है। ये तो भी अच्छी खासी शिकायतें आज आ गई। साउथ में वाकई लोकल वेंडर्स का खाना बड़ा बेहतर है। राजधानी में जो दिल्ली मुंबई सीआर राजधानी है ना, उसका खाना तो वक्त सबसे हो चुका बेस्ट है है। रात के करीब 9 बजे का और पहुंच चुके हैं शोरानूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अभी यहाँ पहुंचने का जो सही वक्त था वो था रात के 9 बजे का, तो ऑलमोस्ट लाइक सेम टाइम पहुंचे, बिफोर टाइम पहुंचे थोड़ा। और आपने देखा ही कि किस तरह से जो हमें खाना मिला वो थोड़ा सा अजीब सा था, मतलब उतना स्टैंडर्ड का नहीं था इस राजधानी के हिसाब से। बाकी यहाँ पे हमने सोचा कुछ हमें मिल जाएगा, पर मिला नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें दिखा नहीं वो चीज़। एक यहाँ पे रोटियाँ जो वो मिल रही है तो वो हमने लिया, इनकेस कुछ काम आ जाए हमारे लिए। बाकी हाँ अगर मैं बात करूँ शोरानूर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन निकलती है नीलाम्बूर रूट की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत रेल रूट है वो। और एक रूट यहाँ से निकलता है पालकपुर होते हुए कोयम्बटूर की तरफ, वो भी बहुत ही बढ़िया सेक्शन है वो, मैंने जर्नी की थी उसमें। और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं, यानी कि मैंगलुरु की तरफ। तो इस साइड लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए शोरानूर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेलवे जंक्शन है ये। मतलब कोंकण सारा रात में ना गुजर जाए, कि मैंगलोर जो है वो कोंकण में पड़ता है, और कोंकण लाइन भी मुंबई को मैंगलोर से मिलाने के लिए ही बनाई गई तो थी। शोरानूर से अपना डिपार्चर हो चुका है, और वहाँ पे हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं। मतलब हम सोचे कि बिरयानी मिल जाए तो कितना अच्छा होता है, लेकिन मिला नहीं। ये टाइम काफ़ी हो गया। रोटियाँ और खुरमा जो है वो हमने ले लिया था। चने की सब्ज़ी वैसे लग रही है तो, और क्या बढ़िया सब्ज़ी बनी है, क्या बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ये सिर्फ 50 रुपये की मिली मेरे ख्याल से, 60 रुपये की, ये बढ़िया लगा। और एक और चीज़ है, देखो अभी जब हमने कंप्लेन किया तो गर्मा गर्म रोटियाँ जो है वो पेंट्री से बन के आई, मेरे सामने ही बन रही थी। मैंने आपको दिखाया ना कि रोटियाँ बन रही हैं, बिल्कुल वो रोटियाँ बन रही थी, और रोटियाँ गर्म गर्म सर्व कर दिया हमारे लिए। और ये देखो ये होती हैं रोटियाँ जो आराम से टूट जाए। अब ये सब्ज़ी यहाँ पे तो कुछ है नहीं खाने लायक, तो ये खुरमे के साथ खाते हैं, चने वाली सब्ज़ी के साथ खाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट रोटियाँ, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मतलब राम भरोसा चल रहा है। मतलब अगर किसी पैसेंजर ने कंप्लेन की तो की, नहीं की तो जैसे है सब वैसे ही देते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज़ें अगर जब चीज़ें हो सकती हैं, जब अच्छा हो सकता है तो क्यों नहीं अच्छा करते हैं फिर। और ऐसा नहीं है, ये चीज़ पहले होती थी अब बंद हुई हैं। ऐसे गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं वो मिलती थी हमें। तो रात के करीब 10 बजने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं कोझीकोड यानी कि कैलीकट। बाकी अगर बात करूँ तो ये अपना केबिन नहीं है, मतलब इसमें श्रेयांश भाई का टिकट तो है, लेकिन हम लोग का तो कूप है। तो फ़िलहाल तो इसमें लोग बैठे हुए थे क्योंकि ये पूरा खाली था। और मेरे ख्याल से कन्नूर से इसमें बोर्डिंग है, तो जितने लोग भी आने वाले वो कन्नूर से आने वाले हैं। और फिर सुबह सुबह मेरे ख्याल से मडगांव तक ही उनका जर्नी होने वाला है, तो फिर से वो खाली हो जाएगा पूरे दिन के लिए। बाकी चलिए कैलीकट का अराइवल जो है वो लेते हैं। और वैसे ये लास्ट स्टेशन होने वाला है मेरे ख्याल से आज के दिन का, क्योंकि अब 10 बज रहे हैं, नींद खुली थी, तो मैंने कहा चलो कैलीकट का अराइवल जो है वो ले लेते हैं। कोझीकोड वैसे भी इम्पोर्टेंट सिटी है। ये उसी जगह के आसपास तो नहीं फिर रहे जो जहाँ पर तो कोलंबस ये आया था है कभी? कोझीकोड रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था कैलीकट। हालांकि आज भी इसको कैलीकट के नाम से लोग जानते हैं। और उस ज़माने में ना ये मालाबार की राजधानी हुआ करती थी, तो बहुत ही पुराना शहर है, बहुत ही पौराणिक शहर है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे खूबसूरत बीचेस मिल जाएंगे। इसका कंट्री साइड मतलब कि इसका जो गांव का एरिया ना बहुत ही खूबसूरत है। और मेरे ख्याल से जो लोग केरला आते हो एक्सप्लोर करने के लिए ना, ज़रूर से कोझीकोड को एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। मैं एक बार बाई ट्रिप से आया था तो ज़रूर से इस शहर में घूमा था, लेकिन वो बहुत पहले की बात थी, तो उस टाइम मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये शहर। और मन है कि वापस फिर से कभी ट्रैवल करूँ इस शहर में, अच्छे से घूमूँ इसको। बाकी हाँ ट्रेन जर्नी में थोड़ा टाइम कम मिलता है, तो ट्रेन से उतरना पड़ेगा और बाई रोड जाके घूमना पड़ेगा थोड़ा सा। और वो देखिए वहाँ पे श्रेयांश और सत्या भाई कुछ तो वहाँ पे ले रहे हैं। कोलंबस नहीं, कोलंबस तो अमेरिका गया था, वास्को डे गामा।
अपने लिए कुछ ना कुछ आइटम जो है वो वहाँ से ले रहे हैं हम चले, लोग। अच्छा हुआ खुद ही करेक्शन हो गई। मैं भी को थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है यार। कोलंबस चाचा तो अमेरिका वाले थे जिन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया। ये वास्को डे गामा थे जो पहले यूरोपीय समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचे थे। इससे पहले ज़मीनी तो रास्ता सुबह था। जब नींद खुली तो ट्रेन कारवार स्टेशन पहुंच रही थी और ये बारिश देख के मन बहुत खुश हो गया। वेलकम टू कोंकण रेलवे। अच्छा हुआ रात जल्दी गुजार दी। कोंकण हो, सुबह सुबह का वक्त हो और बस ये हो, बारिश पूरे मानसून हो, कोंकण क्या की जर्नी बात। में रहे और अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स देखने को मिले, बस यही उम्मीद है अभी। कमाल हो गया यार। और ये मेरे ख्याल से काली रिवर है जो कि कारवार के तुरंत बाद आती है। खूबसूरत रूट है कोंकण रूट, 750 किलोमीटर का है। कुछ हिस्सा तो इंतहाई खूबसूरत है ना। टनल्स 92, ब्रिजेस 2000, कमाल ही कमाल। रफ्तार भी अच्छी बनी हुई क्या है। बढ़िया बारिश शुरू हो गई अभी। यार इससे ज़्यादा भी खूबसूरत सुबह हो सकती है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये है डे 2 मेरी इस त्रिवेंद्रम राजधानी की जर्नी का। सुबह का वक्त है और बस आपने देखा कारवार हम पहुंच चुके थे और क्या बढ़िया बारिश जो है वो देखने को मिली। कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसा हम सोचा था ना कि बिल्कुल वैसे ही मानसून जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। भारी बारिश जो है वो हो रही है। फिलहाल तो हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है और हो सकता है शायद क्रॉसिंग जो है वो हो। और सुबह की चाय जो है वो सर्व हो गई हमें। बनी बनाई चाय हमने मंगाई थी और बिल्कुल बनी बनाई चाय जो है वो मिली है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इतना बढ़िया मौसम और गर्मा गर्म चाय। तो दिन की शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई है। और आज तो ये देख करके, मतलब ऐसा मौसम देख करके जहाँ बिल्कुल काले बादल हैं, बारिश हो रही है, ये देख करके मन में थोड़ा अच्छा लगा कि चलो आज ना कोंकण की जर्नी बिल्कुल वर्थ होने वाली, मज़ा आने वाला। हमने सोचा था कि शायद बारिश मिले ना मिले, पर ये मौसम देख करके अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ये तो तय है कि आगे का मौसम बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बारिश मिलने वाली है। आज पैसे पूरे हो गए सही। सुबह के वक्त ही शाम का गुमान हो रहा है। तो फाइनली पहुंच रहे हैं मडगांव रेलवे स्टेशन और आज दूसरे दिन की सुबह है और उसका पहला हॉल्ट है ये स्टेशन। तो अब ऑफिशियली हम पहुंचे। गोवा पहुंच चुके हैं। और पहली तेजस भी यहीं पे चली थी, मुंबई से मडगांव के बीच ही, 2017 में। और मडगांव स्टेशन पे क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, मतलब इतने सारे आउटलेट्स खुल गए यहाँ पे कि आराम से यात्री बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं, घंटों यहाँ पे रह सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई यहाँ पे। ये सियाहती मकाम है ना, छोटी सी रियासत है पर इंडिया भर से लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं। यहाँ के तो साहले क्या समुंदर दिन की बीचेस शुरुआत बड़े हुई है, ज़बरदस्त हैं। मतलब दिन की शुरुआत तो कारवार से हुई थी, लेकिन गोवा पहुँचते पहुँचते देखो मौसम कितना ज़्यादा बढ़िया हो चुका है। हालांकि गोवा में हम ट्रेन को डिबोर्ड नहीं कर रहे हैं, गोवा तो ऑब्वियस सी बात है, लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। और इस मौसम में ना गोवा का एक अलग मज़ा होता है। ठीक है, आप बीचेस पे नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, लेकिन गोवा को आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसलिए काफ़ी लोगों ने ट्रेन को यहाँ पर डिबोर्ड किया और यहाँ से बोर्डिंग थोड़ी सी कम हुई। बाकी और अन्य क्लासेस में ना बहुत भीड़ थी इस ट्रेन के लिए। बढ़िया सुबह सुबह ये ट्रेन आती है और आपको शाम तक मुंबई पहुंचा देगी। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है, जिनको मुंबई तक की सवारी करनी हो, मुंबई तक की यात्रा करना हो, तो उनके लिए भी ये बेस्ट ट्रेन हो जाती है। बाकी आज का दिन तो बढ़िया शुरू हुआ है, जैसा बादल चाहिए थे वैसे बादल है, बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। और ऐसे में इस कोंकण रूट को एक्सप्लोर करने का अलग ही मज़ा होने वाला है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
और जो लोग फर्स्ट क्लास पे अपने डॉग के साथ यात्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल उनको मौका मिला है थोड़ा सा टहला ले, क्योंकि इसके बाद करीब 4.5 घंटे तक ट्रेन रुकने नहीं वाली है रत्नागिरी तक, तो टाइम कम मिलेगा और ये अच्छा मौका है अपने पेट्स को थोड़ा सा यहाँ पे टहला ले। बाकी चलो फ़िलहाल तो यहाँ से डिपार्चर का वक्त हो गया, बहुत देर से मैं यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे और वाकई में मौसम की दाद देनी पड़ेगी, बढ़िया मौसम हो रखा है और ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने का एक अलग ही आनंद होता है। हिमांशु भाई आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप लोग यहीं से हो? नहीं, बैंगलोर एक्चुअली बैंगलोर में पढ़ाई करते हैं टाटा नगर से। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? मांडू। क्या, चलो ये अच्छा हो गया, मतलब भाई लोग मिल गए। और आप लोग भी गोवा घूमने आए थे क्या यहाँ पे? नहीं, बस मांडवी कवर करने के लिए आपको। अच्छा, बस मांडवी कवर करने के लिए। यार मांडवी बढ़िया गाड़ी है यार, क्या फूड क्वीन उसको बोलते हैं। फूड क्वीन। और जर्नी उसमें करना है, एक बार जर्नी मैंने की थी पर आज तक ब्लॉग वो आया नहीं क्योंकि कुछ इशूज़ उसमें चले थे। बाकी अभी इस ट्रेन के बाद इस 17 मई का है, थोड़ा सा आके राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद ना मांडवी में जर्नी करेंगे एक बार। बाकी अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो 10 मिनट के हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है मडगांव स्टेशन से और अब मांडवी रिवर और फेमस जुआरी ब्रिज देखने को मिलने वाला है। आगे ये रत्नागिरी जाएंगे, होपोस आम वाले इलाके में, चंगे अच्छे खासे महंगे आमों वाले इलाके में। बड़ा खूबसूरत इलाका है वो भी। और ये मेरे ख्याल से वास्को शालीमार अमरावती एक्सप्रेस होगी। अब ये जाएगी ट्रेन वाया दूधसागर होते हुए, अपने सफर में आगे बढ़ेगी। बैठ जाए। दूध सागर इधर मंगलोर के आसपास ही कहीं पड़ता है ये वाटर। और ये है कोंकण रेलवे पे अक्सर दिखने वाली रोरो सर्विस, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, जहां ऐसे ट्रक्स को इन फ्लैट बेड्स पे रख करके कोंकण की पहाड़ी और दुर्गम सड़क को पार करवाया जाता है रेल मार्ग के थ्रू, और इसमें काफ़ी समय बच जाता है। ये बड़ी कामयाब ट्रेन है, फिर बड़ी ज़बरदस्त लगती है यार। बैग 9 कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जो कि अनेकों हिंदी फिल्म में दिखाया जाता है, मतलब रोड के साइड में ढेर सारे नारियल के पेड़ लगे होते हैं। देखो ये तो पूरा फिल्म बाकी पहुंच रहे हैं जुआरी ब्रिज और वाटर लेवल देखो आप, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रही है रिवर। तो जुआरी ब्रिज क्रॉस करने के तुरंत बाद मांडवी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं और इसी नदी के नाम पे मांडवी एक्सप्रेस का नाम रखा गया है, जो कि मुंबई से मडगांव के बीच में चलती है और एक तरह से फूड क्वीन है इंडियन रेलवेज की। बड़े ज़बरदस्त मेन्यू रहते हैं उसके। और ये भी मांडवी रिवर है जो कि बिल्कुल 2 भागों में यहाँ से बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको 2 मांडवी रिवर आपको देखने को मिल रही है बैक टू बैक। तो मडगांव से निकलने के बाद अभी वक्त जो है वो हो रहा है करीब सुबह 9 बजे का, और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व हो गया। ब्रेकफास्ट थोड़ा पहले ही सर्व हो गया था, लेकिन मांडवी रिवर दिखाने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। बाकी देखो ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है आपको, कटलेट जो है वो मिल जाते हैं जो कि मैंडेटरी है, वेजीज़ मिल जाती हैं, कॉर्नफ्लेक्स मिल जाता है, उसके लिए दूध जो है वो भी गर्मा गर्म थर्मस में भरा हुआ है, और ब्रेड उसके साथ आप चाहो तो बटर या फिर जैम जो है वो उसके साथ कंज्यूम कर सकते हो, तो ये मिल जाता है। और फ्रूट जूस जो कि आपको सभी प्रीमियम ट्रेनों में मिल जाए देखने को ये मिल जाता है, और साथ ही साथ आप फ्रूट का भी ऑप्शन जो है वो देख सकते हो, ये भी आप फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ सिर्फ तो एप्पल दिया गया है, बाकी आप और जो फ्रूट्स अवेलेबल हो वो भी आप मांग सकते हो। इस ट्रेन में और भी था लेकिन शायद कुछ ख़राब हो गया था, इस कारण से वो मिला नहीं, तो ये सिर्फ एप्पल जो वो मिला। बाकी यहाँ हमने उपमा के लिए बोला हुआ है, तो जैसे ही उपमा आता है उसका भी आपको हम दिखाते हैं रिव्यू। फिलहाल ये देखो कटलेट कुछ ऐसा है, कल की तुलना में जैसा कल हमें डिनर मिला था उसकी तुलना में कटलेट जो है ना वो अच्छा लगा मुझे। ब्रेकफास्ट इनिशियली अच्छा लगा और बढ़िया, इसमें पनीर वनीर सब चीज़ डाली गई है, तो अच्छा लग रहा है कटलेट। दिन का आगाज़ तो अच्छा होगा खाने के लिहाज से।
मौसम तो बढ़िया है ही। ये देखिए, बिल्कुल गर्मा गर्म उपमा जो है वो सर्व हो गया, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। बहुत ही बढ़िया, वाकई में टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है और सही है। अच्छा हुआ कि अभी से सर्विस जो है वो अच्छी हो गई, तो इतना सारा ऑप्शन आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाता है इस राजधानी एक्सप्रेस में, और खाते खाते पूरा दिन गुजरने वाला है इस तो। बाकी चलो, कोकन जो है वो गुजर रहा है खूबसूरत, वो एक्सप्लोर करते हैं। तो ये ज़्यादातर कोई स्टेशन है और बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन लग रहा है ये, और यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है, क्योंकि शायद से हो सकता है कि इस ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो, पर स्टेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो सामने खड़ी है कोकन कन्या एक्सप्रेस, और इसका रेक शेयरिंग जो है ना वो मांडवी एक्सप्रेस के साथ में है। बोलते हैं कि इन दोनों ही ट्रेन का खाना जो है बहुत ही बढ़िया होता है। ऑब्वियसली रेक शेयरिंग है तो बिल्कुल सेम खाना ही मिलेगा दोनों में। कोई ट्रेन जो है वो इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाली है मेरे ख्याल से। नहीं, हमें ओवरटेक नहीं करेगी, हमारी तो क्रॉसिंग होगी। ये है कोंकण में सामने से कोई गाड़ी आ रही है, ये देखो, ट्रैक सिंगल है तो सामने से आ स्टेशनों पे रही रुकना है पड़ता कोई है ट्रेन क्रॉसिंग के जो लिए। कोकन कन्या को ओवरटेक करने वाली है। कौन सी गाड़ी है? ये लाइट लोकोमोटिव लग रहा है। वेब 4 अकेला ही भागे आ रहा है। क्या ओवरटेक था ये, इनविजिबल ट्रेन। पीछे सारे जो कोचेस हैं वो इनविजिबल, मतलब जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे। जादू ही है। और हमारी ट्रेन को सिंधुदुर्ग स्टेशन पे रोक के रखा गया है। मे बी शायद क्रॉसिंग होने वाली होगी यहाँ पे, और इसी स्टेशन के नाम पे एक ट्रेन भी चलती है। बाकी यहाँ पे गुड्स ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हुई। वेब 7 दो लाख के, वरना भोर घाट में तो 6-7 लगे भी देखे हैं। फाइनली यहाँ पे तो किसी पैसेंजर ट्रेन के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है। ये कौन सी ट्रेन है थोड़ा पास जाने के बाद समझ में आएगा। LTT मडगांव एक्सप्रेस। यानी मडगांव के लिए भी मुंबई से अच्छी खासी ट्रेनें चलती हैं। अब तेजस, मांडवी एक्सप्रेस और ये वाली 3 तो ये हो गई, और भी इसके अलावा होंगी। कितना किनारा कितना और खूबसूरत ये हुआ तो हुआ है। तुकारी एक्सप्रेस है जो कि आज भी डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है, और बारिश फिर से हो रही है। और ये मेरे ख्याल से SB ब्लॉग्स वाले सौरभ भाई की फेवरेट ट्रेन है। बहुत ही बढ़िया क्रॉसिंग हुई इस बारिश में। सौरभ भाई वो मुंबई के ही हैं, अक्सर और देखे गए कुछ हैं इस इनके तरह साथ। से हम शूट करते हैं इतनी बारिश में भी। एफर्ट्स तो बड़ी हैं जी, फीलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। अब इस तरह का नज़ारा कहाँ मोबाइल पे देखना और कहाँ अपनी आंखों से देखना, बराह रास्त बगैर किसी रुकावट के, भी ऐसी ट्रेन पे जिसके दरवाजे बंद नहीं होते। बाकी चलिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे हम रत्नागिरी। बाकी उससे पहले और उसके बाद बहुत सारे वाटरफॉल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अभी भी बहुत कुछ है इस जर्नी में दिखाने को। कोकन को अभी आपने ठीक से देखा ही नहीं है, बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई है। पर सभी चीज़ें एक वीडियो में दिखा दूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए
थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, और फिर पार्ट 2 में यानी कि आखिरी पार्ट में हम कोकन की खूबसूरती और दिल्ली तक की जर्नी जो है वो दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझ बताइएगा। अपने सुझाव जो है वो भी आप मुझे लिख करके बताइएगा, मैं ज़रूर सुनकर अप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कमाल है यार, शहर है ये शहर। मॉनसून हो और केरला से एक राजधानी चली हो दिल्ली तक के लिए, तकरीबन 2900 किलोमीटर का फासला हो, 48 घंटे का सफ़र हो, संदीप भाई हो, उनके साथ सत्या और श्यान भाई भी हो, और ट्रेन हो राजधानी, तो क्या ही बात है। और रेल फैंस के लिए शायद ये एक आखिरी ऑप्शन बन जाता है खूबसूरती के लिहाज से। क्या ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। केरला से इस सफ़र का आगाज़ किया गया, पहले केरला के खूबसूरत बैक वाटर्स देखने को मिल रहे थे, उसके बाद रात ढली और फिर जब दिन चढ़ा तो फिर कोंकण जैसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। मडगांव भी रास्ते में आया और रत्नागिरी पे आके संदीप भाई ने सफ़र को ख़त्म कर दिया। पूरे रास्ते में बारिश बेमिसाल हो रही थी और मानसून होने की वजह से सारे पहाड़ सरसब्ज़ व शादाब दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे वाटरफॉल्स बन रहे थे जो आगे बढ़ के जब रत्नागिरी क्रॉस करेंगे तो यकीनी तौर पर ये वाटरफॉल भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तब तक बारिश भी काफ़ी हो चुकी होगी। तो अगर आप इस राजधानी के खाने की बात करें तो जो इन्हें पहली सर्विंग दी गई इवनिंग स्नैक की वो तो ज़्यादातर पैक आइटम थी। उसमें जो कचौरी थी वो तकरीबन मेयारी पैमाने की बता रहे थे, लेकिन जो डिनर था वो अच्छा खासा दिल बर्दाश्त कर देने वाला था और वो पसंद नहीं आया था। यही वजह कि सत्या भाई ने फौरी तौर पर उसकी शिकायत की और फिर जो उन्हें नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट दिया गया उसमें फिर कमी पूरी कर दी गई, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिया गया। हालांकि जो फूड की इनके बीच में बात हो रही थी मांडवी एक्सप्रेस की, वो अपने खाने को लेके वो बड़ी ही बेमिसाल है। और राजधानी में सीआर राजधानी देखी है और बहुत सारी राजधानी देखी है, लेकिन जो दिल्ली मुंबई राजधानी है इसका खाना जो है वो सरे फहरिस्त ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका खाना जो है वो फ्रेश बनता है। फ्रेश तो ये भी था, लेकिन इसका म्यार जो है वो अच्छा खासा कम दिखाई दे रहा था। और संदीप भाई और सत्या भाई इस बात पे बहम मुत्तफिक नज़र आ रहे थे कि ऐसा लग रहा है जिस तरह वंदे भारत का म्यार उठाने के लिए राजधानी का म्यार दानिस्ता तौर पर गिराया जा रहा है। और वो कह रहे थे कि हम 5-6 सालों से राजधानी में सफ़र कर रहे हैं, राजधानी का म्यार कभी ऐसा था नहीं जैसा अब कर दिया गया है। लेकिन आज के दिन तक भी जो दिल्ली मुंबई सीआर राजधानी है उसमें खाना कदरे बेहतर मिलता है। बाकी इन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए महकमा जो वो अच्छी खासी कार्रवाई करता भी है, जिसका असर हमें अगले दिन के नाश्ते के ऊपर दिखाई भी दी है। बाकी अब सफ़र की जितनी भी बात कर लें, बीच में भी अच्छी खासी बात की, खूबसूरती बेमिसाल दिखाई दे रही थी और कोंकण की लाइन सिंगल होने की वजह से जो है इस राजधानी को बार बार रोका जा रहा था। और संदीप के साथ भी कुछ दिन पहले ही त्रिवेंद्रम की संपर्क क्रांति देखी जो पीछे चंडीगढ़ से आती है, उस पर भी वो कह रहे थे कि यहाँ कर्नाटक तक तो ठीक है, लेकिन कर्नाटक के बाद जो ही केरला में दाखिल होते हैं तो वहाँ पर उसकी प्योरिटी आके ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें राजधानी की वो प्योरिटी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तो वक्त का अच्छा खासा उसके पास गुंजाइश मौजूद है और दिल्ली पहुँचते पहुँचते मुमकिन है कि ये अपने मुकर्ररा वक्त पर ही पहुँच जाएगी। लेकिन जो है प्योरिटी वो उसमें कमी दिखाई दे रही थी। एक वंदे भारत जो 4 बजे निकली उसने उस ट्रेन को क्रॉस कर लिया जो 2:30 बजे की निकली हुई है। और बाकी सिंगल लाइन होने की भी कुछ मजबूरियाँ जैनवन है, जिस तरह के एक वेब 4 जो है लाइट लोकोमोटिव जा रहा था तो उसके लिए भी जो है वो 2 ट्रेनों को रोक के रखा हुआ था। बाकी ज़बरदस्त सफ़र था और संदीप भाई के साथ सत्या भाई थे, श्यान भाई थे और ज़बरदस्त सफ़र जारी है जी। अभी तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा, क्योंकि वो सारे का सारा पहले कोंकण कवर करेगा, फिर वो महाराष्ट्र के खूबसूरत इलाके को कवर करेगा और उसके बाद जब वो एमपी वगैरह में दाखिल होगा तो फिर वो खूबसूरती शायद नहीं रह जाएगी जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज बड़ा वर्थित हो गया इनका सफ़र और बड़ा पैसे पूरे हो गए इनके सफ़र में, क्योंकि कोंकण में एक पूरे दिन की जर्नी इनको ऐसी मिल गई जब बारिश है। और बारिश है तो फिर वाटरफॉल भी देखने को मिल जाते हैं और सारी जो हरियाली है ये इसी बारिश की वजह से मुमकिन हो पाती है। तो संदीप भाई के साथ भारत की सबसे लंबी राजधानी त्रिवेंद्रम से हज़रत निज़ामुद्दीन उसका पार्ट 1 देख के रत्नागिरी तक अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।